हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। हमने कल तक टॉपिक कर लिया था सुप्रीमम इन्फीमम का। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट्स। आज हम देखते हैं कि नेबरहुड क्या होता है किसी पॉइंट्स की। पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई भी एक सेट गिवन है ए, ठीक है, जो कंटेन कर रहा है वो किसका सबसेट है, रियल नंबर्स का या आर का। इस सेट टू बी अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एक्स इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए बी कंटेनिंग एक्स सच दैट एक्स वो बिलोंग करना चाहिए किसको, ए बी को, ओपन इंटरवल को। दिस इज ओपन इंटरवल, ठीक है, और वो किसका सब पार्ट हो, उस सेट ए का, ठीक है। तो हम इसे बाय एग्जांपल समझते हैं। वो क्या कह रहे हैं, मान लो हमारे पास कोई भी सेट है ए, ठीक है। मान लो हमने पहले कोई भी ओपन इंटरवल का सेट ले लिया 0 to 1, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, कोई इसके अंदर एक एक्स पॉइंट कंटेन करना चाहिए। जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, हमने यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट एक्स ले लिया, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ए बी पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं। उसके बीच में कहते कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए अगर हम उसमें से x प्लस एप्साइलन, x माइनस एप्साइलन, एप्साइलन क्या होती है, वेरी स्मॉल वैल्यू, स्मॉल वैल्यू, ठीक है, बहुत लिटिल बिट एप्साइलन, ठीक है, जो मतलब ना के एक तरह से बराबर होती है। तो उसके अंदर कहते हैं जो हमारा एक सेट है उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। मीन्स जो हमारा x माइनस एप्साइलन और x प्लस एप्साइलन है वो भी उस सेट को कंटेन करना चाहिए। सेट क्या है हमारा ए, ये हमारा क्या है, ओपन इंटरवल 0 1। अब देखो ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या होता है, जो ये वाले पॉइंट्स होते हैं ये इंक्लूड नहीं ना होते, ये पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सबकी नेबरहुड होगी। क्यों होगी नेबरहुड, क्योंकि देखो ना, मान लो हमने कोई भी 0 और 1 के बीच में एक पॉइंट ले लिया। मान लो हमने ये पॉइंट हमारा हाफ है, 1/2 है। अगर हम x माइनस 1/2 कर रहे हैं और x प्लस 1/2, सॉरी ये एप्साइलन, ये हमारा x हो गया। तो हम अगर 1/2 माइनस एप्साइलन 1/2 प्लस एप्साइलन करें तो ये भी तो हमारा ए सेट को ही कंटेन है, ए सेट में ही बिलोंग कर रहा है ना। हम यहाँ हाफ माइनस करें और हाफ प्लस करें, वो किसके बिटवीन आएगा, 0 to 1। 0 हमारा क्या है, ओपन इंटरवल है। तो ये क्या हो गया हमारा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। हमने कोई पॉइंट लेना है किसी सेट के अंदर, अगर वो कंटेन कर जाए उसका x माइनस एप्साइलन x प्लस उस दैट पॉइंट मीन्स x का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। नेबरहुड को क्या होगा, ए बी। मान लो इसकी नेबरहुड कौन सी होगी, 0 1। किसकी नेबरहुड है ये, x की। x क्या माना था हमने, हाफ। x की कोई भी वैल्यू हो सकती है जो 0 और 1 के बिटवीन लाई करे। ये हमारा ओपन सेट है ना, दिस इज ओपन सेट, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये हमारे 0 और 1 क्या हो गया, नेबरहुड होगी किसकी, पॉइंट की। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक ये समझ आ गया, ठीक है। ऐसे ही मान लो हमने एक क्लोज इंटरवल ले लिया, सेम एग्जांपल से ये समझा रही हूँ। 0 1 का क्लोज इंटरवल है। अब इसका नेबरहुड ऑफ पॉइंट्स क्या होगा। अब देखो क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे हम एक नंबर लाइन ले रहे हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल है, मीन्स ये जो पॉइंट है 0 1 ये भी इंक्लूड हो रहे हैं इस इंटरवल में। इस क्लोज सेट का मीनिंग यही होता है ना, अगर हमारे पास कोई क्लोज सेट गिवन है उसका मीनिंग क्या है कि ये जो साइड पॉइंट्स है दोनों साइड्स के, लोअर और अपर के, ये भी इंक्लूड हो रहे हैं। अगर ये इंक्लूड हो रहे हैं, लेकिन अगर हम मान लो कोई 0 पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, तो 0 माइनस एप्साइलन तो इस सेट का पार्ट नहीं है ना, 0 प्लस एप्साइलन तो है, यहाँ पे ये पार्ट बन जाएगा। बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो 0 तो नेबरहुड होगी नहीं। यहाँ पे क्या था, ओपन सेट में 0 1 की भी बोथ की नेबरहुड यहाँ एग्जिस्ट करती है ना। तो यहाँ पे 0 1 हमारा पूरा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट हो गया, ठीक है, यही वाला।
लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, क्लोज सेट है, यहाँ पे ऐसे ही 1 की 1 माइनस एप्सिलॉन तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट अगर हम 1 प्लस एप्सिलॉन करें, ये इस सेट को कंटेन कर रहा है, ये इसका सबसेट नहीं है, इसका पार्ट नहीं है। अगर ये इसका पार्ट नहीं है, इट मीन्स ये पॉइंट भी नेबरहुड नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि अगर हमें क्लोज इंटरवल गिवन है 0 1, अगर इसकी उन्होंने नेबरहुड पूछी हो तो इसकी नेबरहुड क्या हो जाएगी, ओपन सेट, ठीक है। नेबरहुड ऑफ अ क्लोज सेट इज़ अ ओपन सेट। ओपन सेट में मीनिंग क्या है कि 0 1 कंटेन नहीं कर रहा, उसके बिना जितने भी अंदर के पॉइंट्स होंगे ना, यहाँ पे ये तो सारे हैं ना, इन पे तो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन बहुत कंडीशन अवेलेबल है, दोनों की अगर ये बोथ एग्जिस्ट कर रही हैं तो इसका नेबरहुड क्या हो जाएगा, ओपन सेट। ये थ्योरम भी है कि जो हमारा क्लोज सेट है उसकी जो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होती है, ओपन सेट, ठीक है। इसको आप ये डायरेक्ट रिजल्ट लर्न कर सकते हो एज ए, ठीक है। क्लोज सेट की जो नेबरहुड होगी वो क्या होगी हमारी, ओपन सेट, या आप बोल सकते हो क्लोज सेट की नेबरहुड एग्जिस्ट करती है एक्सेप्ट ऑन दी बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़कर, 0 1 को छोड़कर बाकी हर एक पॉइंट्स पे जो क्लोज सेट की नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। नेबरहुड एग्जिस्ट, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नेबरहुड एग्जिस्ट एक्सेप्ट, कौन कौन से पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, 0 1 को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, हम किसकी नेबरहुड देख रहे हैं, किसी पॉइंट की, तो बीच में कोई एक पॉइंट होएगा और उसकी हम नेबरहुड देखेंगे। ये जो एक पॉइंट है और दिस इज कॉल्ड दी, ये जो साइड बाय पॉइंट्स होंगे इनको बोलते हैं नेबरहुड। होप ये क्लियर हो गया होगा सबको, राइट। इसके बाद देखो, अगर हमसे पूछी जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी। नेचुरल नंबर का मान लो मैंने सेट ले लिया, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अब क्या नेचुरल नंबर की नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी, नॉट, नेबरहुड नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करेगी, हमारे नेचुरल नंबर कौन से हैं, मान लो मैंने सेट ले लिया नेचुरल नंबर का 1 2 3 अप टू सोन, ये चलता जा रहा है ना। तो अब देखो नेचुरल नंबर की नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर हम मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया नेचुरल नंबर में से 1 माइनस एप्सिलॉन करें और 1 प्लस एप्सिलॉन करें, तो ये 2 तो नहीं बन रहा, 2 इन द सेंस कि ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट कंटेन नेचुरल नंबर। हमने सेट किसका लिया है, नेचुरल नंबर का, बट 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन डज नॉट कंटेन नेचुरल नंबर, तो ये इसकी नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे ही अगर हम इंटीजर्स ले लें, z, इंटीजर्स की नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी, नॉट, इंटीजर्स की भी नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है, एज सेम पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रियल नंबर्स का पार्ट। अब देखो रियल नंबर्स में क्या क्या कंटेन होता है, रैशनल भी इरैशनल भी, ठीक है। अब हमने मान लो कोई भी रियल नंबर का सेट ले लिया, ठीक है, रियल नंबर का सेट है तो उसमें कुछ भी माइनस एप्सिलॉन करो प्लस करो, वो हर एक रैशनल और इरैशनल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और रैशनल इरैशनल किस में लाई करते हैं, रियल नंबर का ही पार्ट है ना, रैशनल और इरैशनल भी, तो ये हमारे रियल नंबर की जो नेबरहुड है वो भी एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। नेचुरल नंबर और इंटीजर्स की नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करती, रियल नंबर्स की ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी, हर एक पॉइंट पे रियल नंबर्स की जो नेबरहुड है एग्जिस्ट करेगी। रियल नंबर में कोई ये पॉइंट है, इसकी भी नेबरहुड होगी, क्योंकि अगर हम माइनस एप्सिलॉन कर रहे हैं तब भी वो रियल नंबर का ही पार्ट है, अगर हम प्लस एप्सिलॉन कर रहे हैं तब भी वो हमारा रियल नंबर का ही पार्ट है, वो उसका सबसेट कंटेन कर रहा है, दैट्स वाई जो ये इसकी नेबरहुड है वो एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा आ जाता है नेक्स्ट, हमारा ये नेबरहुड का कंसेप्ट होप सबको क्लियर हो गया होगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ करनी है, उससे पहले मैं आपको एक और मेन टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अ पॉइंट, वो क्लियर कर देती हूँ। इंटीरियर ऑफ ए
पॉइंट या सेट, ठीक है। अब हमने देखो हमने क्या किया है, नेबरहुड की है, ठीक है ना, नेबरहुड की है ना, तो इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या हो जाएगा, इफ़ ए इज़ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, मान लो, आई थिंक ये सबको विजिबल होगा अभी, ओके, इफ़ ए इज़ अ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स, हमने अभी किया है ना कि हमने कोई मान लो इंटरवल ले लिया या कोई सेट लिया है, ठीक है, वो नेबरहुड है किसका, कोई पॉइंट एक्स है, तो जो वो एक्स होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे उस सेट का, ठीक है। जैसे अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन हमने ये ऊपर किया नेबरहुड में, अब सब अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, ये कोई सेट है उसका सबसेट है, उसको कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो इसका इंटीरियर है जो उस सेट का, वो बीच में ही कोई पॉइंट होगा जो उसे लाई कर रहा है, ओके। जैसे देखो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ, हमने क्या एग्जांपल ली थी, मान लो 0 1 ली है या फिर 0 1 है, ठीक है, इनके बीच में कोई पॉइंट था जो x, ठीक है, इस x को हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट। ये जो हमारे साइड्स के थे ये हमारे क्या थे, नेबरहुड, नेबरहुड किसका था, पॉइंट का, इस पॉइंट का x का नेबरहुड क्या है 0 1, और अगर इसके ऑपोजिट वो इंटीरियर पॉइंट पूछ लें तो 0 1 का इंटीरियर पॉइंट, ये जो बीच में कोई है ये हमारा एलिमेंट, ये इंटीरियर पॉइंट है जो एग्जिस्ट कर रहा है उस सेट को, 0 1 का इंटीरियर पॉइंट क्या हो गया x, और हम इंटीरियर पॉइंट को डिनोट कैसे कर देते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये हम ऐसे 0 लगा देते हैं। मान लो हमारा रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है, रियल नंबर्स का सेट लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, इंटीरियर ऑफ r क्या होगा, r, ये r ही क्यों है इंटीरियर ऑफ r, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे किया था ना r की नेबरहुड, यहाँ पे ये रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर्स का सेट है, तो इसकी जो नेबरहुड है ये भी तो उसी सेट का ही पार्ट है, यहीं पे कहीं एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। ये जो नेबरहुड है ये तो नेबरहुड होगी, और ये हमारा क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट, तो इंटीरियर ऑफ आर भी रियल नंबर्स ही आ रही है ना, तो ये रियल नंबर्स होगी। अगर हमसे पूछा जाए इंटीरियर ऑफ अ नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरल नंबर्स है उसका इंटीरियर पॉइंट क्या हो जाएगा, 5, मतलब एम्प्टी, इसका कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। इंटीरियर पॉइंट किसका होगा, अगर किसी की नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी। अब अगर नेचुरल नंबर्स की हमने अभी ऊपर किया है, इसकी नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करती नेचुरल नंबर की, अगर नेबरहुड ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसके अंदर का कोई इंटीरियर पॉइंट ही नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा 5। ऐसे ही इंटीजर्स का भी जो इंटीरियर पॉइंट है वो भी एम्प्टी हो जाएगा और इसकी नेबरहुड भी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। रियल नंबर्स का जो इंटीरियर पॉइंट है वो r हो जाएगा, ठीक है। और एक और यहाँ पे बात देखने की है कि अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने ये अभी ऊपर किया था नेबरहुड के केस में कि अगर हमने नेबरहुड एग्जिस्ट करानी है क्लोज इंटरवल की, जो ये क्लोज सेट है, क्लोज सेट की जो इंटरवल है वो ए बी को छोड़ के अंदर हर एक पॉइंट पे होती है, तो ये ए बी इंक्लूड नहीं करना, इसलिए इसकी जो हमारा इंटीरियर पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, ए बी, ओके। होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एंड इंटीरियर ऑफ अ सेट्स, ठीक है। इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं नेबरहुड के केस में, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। ये जो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ठीक है। ये जो ओपन इंटरवल होता है उसकी नेबरहुड ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी। ओपन इंटरवल मान लो हमने कोई 0 1 ले लिया, 1 2 1 2 ले लिया, कोई भी ओपन इंटरवल है, इसकी नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी ऑलवेज। क्यों करेगी, क्योंकि इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे अंदर इसके इस सेट में ही लाई करेंगे, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, बोथ एग्जिस्ट इन दिस सेट। नेक्स्ट है क्लोज इंटरवल इज़ अ नेबरहुड ईच पॉइंट अदर देन एंड पॉइंट्स। ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है कि क्लोज इंटरवल की नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी ओनली सिर्फ एंड पॉइंट्स को छोड़ के, उसमें एंड्स पॉइंट इंक्लूड्स नहीं करते, ओके। आगे नेक्स्ट हमारा नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज़ नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट्स। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट की कोई भी नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, मान लो हमने कोई एक फाइनाइट सेट ले लिया,
ये आई थिंक विजिबल नहीं है, ये रहा, ओके। फाइनाइट सेट्स ले लिया 1 2 3 4, ये हमारा फाइनाइट सेट है नॉन एम्प्टी, ठीक है, जो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट की नेबरहुड क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगी? क्योंकि अगर हम मान लो इसका कोई पॉइंट ले लिया, मान लो x हमने 1 ले लिया, ये हमारा सेट है A, ठीक है। अगर हम x माइनस एप्साइलन कर दें, x प्लस एप्साइलन करें, तो ये क्या कंटेन कर रहा है इस सेट को? नॉट, डज नॉट कंटेन, क्योंकि अगर हम 1 माइनस समथिंग करते हैं वो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, और 1 प्लस करते हैं तो वो 1.11 1.99 तक जाएगा, बट वो 2 तो नहीं आ रहा। बट हमारे सेट में नंबर कौन से हैं? 1 2 3, फाइनाइट सेट है ये तो, है ना, तो ये इसको कंटेन नहीं कर रहा। इट मीन्स फाइनाइट सेट की नेबरहुड भी एग्जिस्ट नहीं करती। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट आते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, थ्योरम्स हैं, डायरेक्ट आपको पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर की नेबरहुड एग्जिस्ट करती है या फिर इसका इंटीरियर पॉइंट क्या है। ऐसे ही फाइनाइट सेट्स की नेबरहुड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इंटीरियर पॉइंट क्या है, ठीक है। तो फाइनाइट सेट की कभी भी नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अगर नेबरहुड नहीं एग्जिस्ट कर रही तो इसका इंटीरियर पॉइंट भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि नेचुरल नंबर का जो सेट है उसके भी नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसे सेट ऑफ रियल नंबर, इसकी जो सेट ऑफ रियल नंबर की नेबरहुड एग्जिस्ट करती है, और इसका इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का इंटीरियर पॉइंट भी रियल नंबर्स होगा, ठीक है। अब देखो लास्ट हमारा क्या है? एनी सुपरसेट ऑफ ए नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट इज आल्सो द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? मान लो हमने कोई सेट ले लिया -1 to 1, ठीक है, ये हमारा एक सेट है -1 to 1। उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद हमने एक सुपर सेट ले लिया -2 to 2। -1 to 1 जब हमने सेट लिया, इसके बीच में कोई एलिमेंट है x, मान लो 0 है, ठीक है। तो ये जो -1 to 1 है, 0 का क्या हो गया? नेबरहुड हो गया ना, क्योंकि हम 0 माइनस एप्सिलॉन ये भी इसी में कंटेन करेगा, ठीक है। 0 का जो नेबरहुड पॉइंट क्या हो गया? -1 to 1, और -1 to 1 का इंटीरियर पॉइंट क्या है? 0, है ना। ये इसकी क्या होगी? नेबरहुड। ये इसकी क्या है? नेबरहुड, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई सेट है, उसका जो सुपर सेट है, मान लो ये सेट है, ये हमारा क्या है? सुपर सेट, ठीक है। ए हमारा सेट है -1 to 1, सुपर सेट को ए डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं -2 to 2, और मान लो इसके अंदर कोई ये एलिमेंट है, ठीक है। अगर कहते इस सेट का जो नेबरहुड ये एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर हम उसका कोई सुपर सेट भी लेते हैं ए डैश, ठीक है, तो उसका भी नेबरहुड है जो वो उस पॉइंट का भी नेबरहुड होगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? मान लो इस 1 का नेबरहुड क्या है? -1 to 1। अगर हम इसका एक और सुपर सेट ले रहे हैं, अब -2 to 2 ले रहे हैं, तो ये 1 एलिमेंट भी तो इसी में बिलोंग कर रहा है ना, क्योंकि अगर हम 1 माइनस एप्सिलॉन करें, 1 प्लस एप्सिलॉन करें, बोथ कंटेन किसको कर रहा है? सुपर सेट को भी कंटेन कर रहा है और सेट को भी, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला है कि अगर कोई हम किसी सेट का सुपर सेट ले रहे हैं, उसका भी नेबरहुड वही सेम पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसका मीन्स -2 to 2 का भी जो हमारा ये भी हमारा नेबरहुड होगा इसी सेम एक पॉइंट का, ओके। ये समझ आ गया कि एनी सुपरसेट ऑफ अ नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट इज आल्सो द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। उसी पॉइंट का ये जो सुपरसेट है वो भी क्या होगा? हमारा नेबरहुड होगा, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ 2 नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज़ अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। अगर हम किसी 2 नेबरहुड पॉइंट्स की इंटरसेक्शन करते हैं तो वो उसका क्या होगा? उसका भी नेबरहुड होगा। जैसे हमने यही एग्जांपल ली थी सुपर सेट वाली, मान लो हम -1 to 1 और -2 to 2 की इंटरसेक्शन कर देते हैं, ये 2 सेट ले लिए, ठीक है। तो ये भी हमारा, इनके बीच में मान लो 0 पॉइंट था और इनके बीच में भी 0, ठीक है। तो 0 का भी नेबरहुड है, ये इसका भी नेबरहुड है, तो जो इनकी इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी? जो इंटरसेक्शन है वो भी इसका क्या होगा? हमारा नेबरहुड होगा, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़? ओके, तो इस टॉपिक में हमारा इतना ही है, नेबरहुड ऑफ अ सेट्स और इंटीरियर। होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स को लेके। जो फाइनाइट सेट होता है उसकी नेबरहुड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही उसका इंटीरियर पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम
आगे लिमिट्स पॉइंट्स के बारे में करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।